नमस्कार, मैं कुशाल भारद्वाज। आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज सियासत की पिच पर दो बड़े धमाके हुए। पहला धमाका तो लद्दाख कारगिल में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों का परिणाम आया है, जिसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। और उसके साथ साथ आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तिथियों का ऐलान कर दिया है। तो ये दो बड़े घटनाएं आज की हैं सियासत की पिच पर। और इसमें हम जिक्र करना चाहेंगे पहला कि अभी हाल ही में लद्दाख और कारगिल के क्षेत्र में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव हुए। और उस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 26 में से 22 सीटें हासिल की हैं। 2 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवारों को विजय हासिल हुई है। और जो भाजपा है, भाजपा का एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया है कारगिल और लद्दाख के चुनावों में, जहां बीजेपी को मात्र 2 सीटें हासिल हुई है। और ये भी आपको बताते चले कि पिछली बार बीजेपी की 3 सीटें थी, एक उन्होंने खुद जीती थी और 2 जो उन्होंने दूसरी पार्टी से खरीद करके हासिल की थी, यानी कि 3 सीटें बीजेपी के पास थी। और इस बार बीजेपी ये मान करके चल रही थी कि कारगिल लद्दाख में वो इस स्वायत्त परिषद के ऊपर कब्जा करेगी, इस चुनाव को जीतेगी और इससे पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि अभी 5 राज्यों के चुनावों की तारीख का ऐलान भी आज हुआ और उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी अगले साल होगा। लेकिन भाजपा का पूरा सफाया हो गया। भाजपा को कारगिल और लद्दाख की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। और जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शेख और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में, उस पार्टी को 12 सीटें मिली हैं। इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टी कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं। 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बीजेपी को मात्र 2 सीटें हासिल हुई हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। और ना केवल बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, बल्कि आज जो गोदी मीडिया है उसको सांप सूंघ गया है। वो आज जम्मू कश्मीर के लद्दाख और ये जो कारगिल क्षेत्र है उसके स्वायत्त परिषद के चुनावों के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। और उसको इस चुनाव के परिणाम को इंडिया बनाम बीजेपी ना दिखा करके वो इस रूप में दिखा रहे हैं कि 12 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल गई, 10 सीटें कांग्रेस को मिल गई और 2 सीटें पीडीपी को मिल गई, 2 पर बीजेपी जीत गई। लेकिन हकीकत यह कि पीडीपी ने चुनाव नहीं लड़ा है। 2 सीटें आज़ाद को मिली हैं और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। हालांकि कुछ सीटों पे फ्रेंडली फाइट, दोस्ताना संघर्ष भी हुआ था उनके बीच में। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो जीत है वो बहुत बड़ी जीत है और उसने एक संदेश इस पूरे देश को दिया है। और उसी के साथ साथ आज 5 राज्यों के चुनावों की तिथियों का ऐलान हो गया, जिसमें मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर 2 चरणों में चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होंगे और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। और ये 5 राज्य वो हैं जहां पर भाजपा के सत्ता में आने की कोई संभावना ही नहीं है। मध्य प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त माहौल है, छत्तीसगढ़ में भी यही हालत है, राजस्थान में भी यही हालत है, तेलंगाना में तो भाजपा टिक ही नहीं रही है कहीं पर भी। तो ये जो 5 राज्यों के चुनावों की आज घोषणा हुई है, एक तरह से ये भाजपा की सांसें अटक गई हैं आज इस चुनाव के घोषणा से, तिथियों के ऐलान से। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पिछले दिनों जितने भी
प्री पोल सर्वे हुए हैं, चुनावों के जो सर्वेक्षण सामने आए, उसमें लगभग सभी चुनाव के जो सर्वे हुए हैं, अलग अलग चैनलों ने किए, अलग अलग जो मीडिया हाउस है उन्होंने किए, उन सब में जो है भाजपा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और ये ऐसे दौर में जब कॉरपोरेट मीडिया, गोदी मीडिया भाजपा का गुणगान करता है और ये पता होता है कि भी भाजपा हार रही है सब जगह पे, फिर भी एक छोटी सी गुंजाइश जो है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है, कुछ जगह जो है अगर इधर उधर कुछ सीट होती है तो तब भाजपा जीत भी सकती है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे चुनाव का शोर बढ़ेगा, जैसे जैसे चुनाव का प्रचार आगे बढ़ेगा, तो यही गोदी मीडिया जो है अलग अलग तरीके से ये दर्शाने की कोशिश करेगा कि अब जो है भाजपा भी आगे बढ़ रही है, उसका पलड़ा जो भारी नजर आ रहा है, क्योंकि वोटों को और मतदाताओं को प्रभावित करने की पूरी कोशिश हमेशा करता है गोदी मीडिया और अभी भी करेगा। लेकिन एक बात आप मान के चलो, जम्मू कश्मीर के लद्दाख कारगिल क्षेत्र के अंदर जो स्वायत्त परिषद के चुनाव हुए, उससे पहले भी गोदी मीडिया ने यही खबरें प्रचारित की कि इंडिया गठबंधन में बहुत ज़्यादा दरारें हैं, कुछ सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस पार्टी वो अलग अलग लड़ रहे हैं, और इसके जो है बीजेपी के वहाँ पे जो है मेजोरिटी में आने के पूरे जो है चांस बढ़ गए हैं। लेकिन आज जो चुनाव परिणाम आया है उसने जो है गोदी मीडिया को भी बेनकाब करके रख दिया, और उसके साथ साथ जो है देश की जनता को भी एक संदेश दिया कि भाजपा अपराजय नहीं है। गोदी मीडिया, भाजपा और कॉरपोरेट हाउसेस का जो पैसा है वो मिल करके भी जनता को हरा नहीं सकता है। जब जनता एकजुट होती है तो ऐसे परिणाम देखने को आते हैं। तो मैं तो स्वागत करूंगा इस चुनाव परिणाम का, आप भी स्वागत कीजिए। ये देश के भले के लिए है, क्योंकि पिछले 9 सालों का अगर आप शासन देखें तो हमारे देश के अंदर जो जनता से वायदे किए थे विकास से संबंधित, वो तो पूरे नहीं हुए, लेकिन उल्टा इस देश की जनता को जो है झंझावत में या मझधार में जो है फेंक दिया गया है, ऐसा मालूम पड़ता है। चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे वो जीएसटी है, या उसके साथ साथ आपने देखा बहुत सारे और मुद्दों के ऊपर, किसानों के ऊपर हमले हुए, लाठीचार्ज हुए, उत्पीड़न हुआ, छात्रों का उत्पीड़न हुआ, नौजवानों का हुआ, कर्मचारियों का हुआ। ओपीएस अभी भी जो है भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार किसी को देना नहीं चाहती है, और ये सरकार जो है एक तरह से मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान और कर्मचारी विरोधी साबित हुई है। और ये सरकार सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम पे जो है काम कर रही है कि इस देश की जो संस्थाएं हैं, इस देश की जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है विरोधियों को डराने धमकाने के लिए, विरोधियों के ऊपर केस दर्ज करने के लिए, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए। और उस आधार पर जो है भाजपा की कोशिश है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि झूठे मुकदमों में जो है विरोधियों को फंसा करके पूरे देश में प्रचारित किया जाए कि देखो ये सब भ्रष्टाचारी और इनको जो अंदर कर दिया गया है। लेकिन बारी जनता की है, इसलिए सबसे बड़ी अदालत जनता है, और जनता ने जो एक कोने से जो संदेश दिया है, जम्मू कश्मीर के एक कोने से जो संदेश दिया है, वो संदेश कन्याकुमारी तक और कच्छ की खाड़ी से लेकर के उधर जो है नॉर्थ ईस्ट तक जो है वो संदेश जाएगा। और निश्चित तौर पर जो है आने वाला जो समय है वो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा जो है धक्के के समान होगा। भाजपा को एक बहुत बड़ी चोट जो है लगने वाली है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे भी भाजपा के विरोध में जाने वाले हैं।